अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। कल अपना विषय ब्रह्म प्रकाश का चल रहा था कि मिथ्या जग की श्रेष्ठ कृति है। आज गुरु नानक देव जी की बात करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं, हमारे लिए महापुरुष क्या संदेश दे रहे हैं। हर युग में संत हुए और हमारे लिए इस ज्ञान को उन्होंने धरोहर समझ के अपने पास रखा और आगे बांटा। तो हमें लाभ लेना चाहिए और नमस्कार करना चाहिए सारे संतों को जिनके माध्यम से हमारे तक विद्या आई है। कहाँ बताइए ब्रह्मा जी, कहाँ अथर्वा ऋषि, कहाँ अंगिरस, कहाँ गौड़पादाचार्य, कहाँ गोविंद पाद, कहाँ भगवान शंकराचार्य, कहाँ आज। तो अपने गुरुदेव को नमस्कार करें ना, जिन्होंने ये राज हमारे को दिए। हम क्या जानते, हम तो उनके नाम ही जानते हैं, हमें क्या पता था क्या कहा उन्होंने। तो ये सारा सतगुरु की कृपा से आज मिला है, इसलिए इनकी कृपा ही जरूरी है। तो कहा, कल चला था कि मानव देही एक ऐसी है जिसमें हम परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं, अद्वैत तत्व की प्राप्ति में लय हो सकते हैं। बाकी कोई शरीर ऐसा नहीं है, सब भोग योनियां है, भोग रहे हैं। इसमें भोग भी है और नया क्रियमान कर्म भी है। इसलिए क्रियमान कर्म को देखते हुए हमें काम करना है। हर कर्म को देखना है कि कैसा हो रहा है, हमारे द्वारा कोई शास्त्र के विपरीत तो नहीं हो रहा। तो ये था। अब आज है कि ये जो एक मानव देही है, ये प्रकृति का कार्य है। परमात्मा की प्रकृति उपाधि, प्रकृति कहते जितनी प्रकृति है उसकी उपाधि है। उपाधि से सृष्टि हुई है, ध्यान देना। जो उपाधियां हैं, जो परमात्मा की शक्ति है, ठीक है, उसको शास्त्रों के अंदर महतत्व भी कहा। सबसे पहले प्रकृति हुई, एको हम बहुश्याम अव्यक्त माया शून्य, ठीक है। अब उससे फिर महतत्व समष्टि बुद्धि हुई, महतत्व कहते हैं, उससे फिर सारी सृष्टि हुई। ये परमात्मा की शक्ति है। सारी शक्ति में अलग अलग गुण हैं, हर चीज गुणों से है। परमात्मा असंग है, वो शुद्ध ब्रह्म है, शुद्ध चेतन। केवल प्रकृति उठी और सारा कार्य उसके द्वारा हुआ। उत्पत्ति हुई, कुछ समय प्रतीति रही, फिर लय हो गया। आप रोज देखो अपने जीवन के अंदर, आप रोज देखो, आप अव्यक्त आपके सामने होता है सबसे पहले, फिर महतत्व होता है, समष्टि बुद्धि जागती है हमारे अंदर। पहले बताया हुआ है कई बारी कि पहले मैं कौन हूँ नहीं जागता, मैं हूँ जागता है। हूँ के बाद मैं जागती है, मैं के बाद यह जागता है। बताया है, वही बात है। उसको शास्त्रीय भाषा में मैं तत्व, अहंकार, समष्टि बुद्धि, व्यष्टि बुद्धि कह दो, आपको साधारण भाषा में बताया। तो ये जो शरीर है, ये पंचभूतों का, ये अन्न से, आगे वाला श्लोक है 123, अन्न से उपजे, अन्न से जीवे, आखिर अन्न समाये। जिसका नाप तोल कल बताया था ना कि एक जैसा ही है। इतनी सुंदर परमात्मा ने सृष्टि रची है कि हर चीज व्यवस्था से है। परमात्मा केवल ज्ञान है और उसकी सृष्टि में सबसे पहले समष्टि बुद्धि हुई, उससे ज्ञान हुआ। बुद्धि से रचना हुई है, ज्ञान से रचना हुई है। अज्ञान से रचना नहीं करी उसने, ज्ञान से हुई है। कहाँ आंखें हो, कहाँ नाक हो, कहाँ कान हो, कैसे तंतु जोड़े जाएं इनके, कैसे गले के अंदर भोजन जाए, कहाँ जाकर रुके, कहाँ जाकर थोड़ी सी देर में मल मूत्र बन जाए। वाह भाई वाह, क्या कमाल की सृष्टि है। अब कहा, ये जो शरीर है इतना चमत्कारिक, जो अनिर्वचनीय है, ये अन्न से उत्पन्न होता है। अन्न से, अन्न खा के ही जिंदा रहता है।
माता पिता ने अन्न खाया, उससे शक्ति बनी, ठीक है, माँ का ब्लड शक्ति, पिता की शक्ति, अब वहां संतान की उत्पत्ति। तो अन्न खाया ना, अन्न से शक्ति हुई। अब अन्न से प्रकट हुआ, फिर बाहर गर्भ से आया तो दूध, वो भी अन्न से है। गाय का दूध पिया, माँ का दूध पिया तो भी अन्न खाया तो दूध होता है। फिर थोड़ा बड़ा हो गया, खुद ही खाने लग गया अन्न। अन्न से पैदा हुआ ये शरीर। चैतन्य की बात नहीं हो रही, चैतन्य तो बैठा है, उसके आश्रित ये शरीर देखो, अन्न से प्रकट हुआ, अन्न खा के जिंदा रहा, अन्न से उपजे अन्न से जीवे, आखिर अन्न समय। आखिर में क्या हो गया, फिर राख बना दी तो भी पृथ्वी में खाद हो गई। अगर इसको दबा दिया किसी ने तो भी खाद बन गया। अगर संत महापुरुषों को पानी में, गंगा जी में या प्रयागराज में किसी पवित्र नदी के अंदर समाधि, जल समाधि दे दी जाती है तो वो भी खाद हो जाता है शरीर। फिर वो पानी खेतों में, फिर अन्न रूपांतरण हो रहा है शरीरों का, फिर ये पृथ्वी में मिलता है। अन्न से उत्पन्न, अन्न खा के जिंदा, आखिर में भी अन्न में, पृथ्वी में भी। अन्न कहाँ से उत्पन्न होता है? पृथ्वी से। तो जादूगर का खेल तो देखो कुछ का कुछ दिखलाए। देखो जादूगर का खेल देखो, कैसे अन्न से शरीर दिखा दिया। फिर एक बात नहीं, यहाँ नहीं रुका, इस शरीर में बचपन दिखा दिया। कैसे दिखा दिया? बढ़ता गया, फिर जवानी दिखा दी, और फिर बूढ़ेपा दिखा दिया, फिर उसके बाद बुढ़ेपा दिखा के फिर देहांतर प्राप्ति, फिर बचपना दिखा दिया, फिर बच्चा शरीर हो गया। कैसे देखो वो जादूगर का खेल देखो। खाते अन्न है, एक जवान आदमी अन्न खाता है तो शक्ति आती है, बालक अन्न खाता है तो वो बढ़ता है, पर वृद्ध अन्न खाता है तो उसको कमजोरी आती है। बाद में देखते हैं ना, कहते हैं भाई कम खाओ, है आश्चर्य। तो हर चीज उसकी जादूगरी है। अन्न में बचपन दिखा दिया, अन्न में जवानी दिखा दी, अन्न में बुढ़ेपा दिखा दिया, अन्न में। तो ये जादूगर ईश्वर का खेल है, माया वाले का, अव्यक्त का, जो सबसे पहले सृष्टि में प्रकट हुई अव्यक्त, जो आपके पास सुषुप्ति है, उसमें सृष्टि प्रलय है, उसमें सृष्टि का प्रकट होना है। तो ये जादूगर की तरह उसने सृष्टि में सारा दिखा दिया। अन्न जल ढूंढे मिले ना, कहाँ छुपा मलमूत्र, वहा जादूगर माधव, गूढ़े तेरे सूत्र। देखो हम कितना ही दम लगा लें वैज्ञानिक, अन्न के अंदर मल मूत्र नहीं निकाल सकते, उसमें से रक्त नहीं निकाल सकते, उसमें से हड्डी नहीं निकाल सकते। अब निकले कैसे? फार्मूला ही नहीं पता। फार्मूला समझते हैं, पढ़ते हैं तो कहते भाई इसका फार्मूला बताओ, दही कैसे बनेगी, इसका फार्मूला बताओ कि ये दवाइयाँ कैसे बनेगी। है फार्मूले, उसको सूत्र कहते हैं। भाई फार्मूले ही नहीं पता। अन्न से किस फार्मूले से हड्डी बनेगी, किस फार्मूले से रक्त बनेगा, किस फार्मूले से मल मूत्र बनेगा। अरे उसने गहरे सूत्र, उसने गूढ़ी रहस्य को छुपा लिया, बताया ही नहीं कहीं। इसको सूत्र ही पता नहीं है जो ये बैठा है, अपने को करता कहता है, इसको सूत्र ही नहीं पता कि अन्न से कैसे मल, अन्न से कैसे हड्डियाँ, अन्न से कैसे रक्त है, सूत्र ही नहीं पता। जब सूत्र ही नहीं पता तो कैसे बना सकता है? कैसा जादूगर है? सूत्र छुपा दिए, पर बनाया उसी अन्न से, बनाया
तो कहा अन्न जल में ढूंढे मिले ना, जल से रक्त कहते हैं, जल से वाणी है। आश्चर्य है, अन्न जाके मन बन जाता है। मैं तो बहुत आश्चर्य करती हूँ, आपको क्या पता, बैठी बैठी गुम हो जाती हूँ। अन्न खाते हुए मन कहाँ गया, अन्न से कैसे मन हुआ, कौन सा सूत्र है, कौन सी छलनी है जो छान करके उसने मन बना दिया। बात समझ रहे हो, मन अन्न में है, प्राण जल में है। बताओ कहाँ जल और अन्न के अंदर कहाँ छुपा हुआ है। उसने सूत्र ही नहीं बताया, फार्मूले ही नहीं बताया। उसने कहा भाई ढूंढो, तुम कहते हो बुद्धिमान है, ढूंढो। अहंकारी मनुष्य जो है ये ढूंढे। तो कहा अन्न से उपजे अन्न जल में ढूंढे मिले ना, कहाँ छुपा मलमूत्र। वाह वाह, उसकी वाह निकलती है देख देख कर। वाह वाह जादूगर माधव, माधव माने कृष्ण, कृष्ण माने आत्मा ब्रह्म, राधा के स्वामी। दो मार्ग कहे उन्होंने, एक योग का चल रहा है, एक ज्ञान का है। ये आसान है, वो कठिन है। अब इसके जितने भी धर्म हैं, जितने भी नेम हैं, आप कोई धर्म का नाम लोगे वो इसी रास्ते को की ओर आ रहे हैं। वो अपने घर जाने में सहायक है, पर लोग क्या करते हैं, उसी धर्म में बैठ जाते हैं। भाई कहीं मन को शुद्ध करने के हैं, कहीं पवित्र करने के हैं, इतने धर्म है, नाम क्या लेना। वो सारे हमारे को शोधते हैं, शोधन करते हैं यहाँ घर पहुँचाने के लिए, अंतःकरण शुद्ध करने के लिए। तो कहा कि ये जो जादूगर है इसकी वाह वाह है, हे माधव तेरी वाह वाह है। तेरे सूत्र, तेरे जो फार्मूले हैं वो बड़े गहरे हैं, कोई भी उसको आज तक जान नहीं पाया। चंद्रमा पर तो पहुंच गया और भी बहुत बहुत दूर पहुंचा है, मंगल पता नहीं क्या क्या पहुंचे, पर सत्य की तो एक बात ही नहीं बना पाया। माया में ढूंढते ढूंढते ये देखो बैठे हम राक्षस लेके। जिस दिन बटन दब गया, माध्यम कोई भी बना, जिस दिन राक्षसों का बटन दब गया, वो जो बम है जो प्रकृति से इन्होंने खोजें की हैं, वो इधर जाने के कारण हुई हैं, अंदर नहीं गए। अंदर परमात्मा की खोज, बाहर माया की खोज। माया में इतने राक्षस रहते हैं, पहले तो वो मिलते हैं। तो इस प्रकार कहा, हे माधव तेरे गूढ़े सूत्र हैं, कैसे तूने अंजल में सब कुछ छुपा रखा है, पर आज तक उसको देखते हुए, जानते हुए भी कोई बना नहीं पाया। सभी जानते हैं कि अन्न खाने से, कहते भाई खाना नहीं खाओगे तो कब्ज तो हो ही जाएगी, इसका क्या मतलब है, सभी जानते हैं। जल नहीं पियोगे तो प्राण कैसे रहेंगे, रक्त कैसे पतला होगा। डॉक्टर कहते हैं कि भाई अटैक ना हो जाए, जल पिया करो खूब, रक्त पतला होगा। लेकिन सब जानते हैं, पर कोई नहीं कह सकता कि जल से कैसे रक्त बना, वायु से कैसे जीव अंदर 5 जगह पर वायु बैठ गया, अपना अपना काम करा। ये सारे रहस्य युक्त हैं। तो यही कहा, वाह वाह जादूगर, वाह वाह तो होगी ना माधव की, कि गूढ़े तेरे सूत्र, तेरे जो फार्मूले हैं वो गूढ़े हैं, आज तक किसी को पता नहीं चला, रहस्य युक्त है। तो बाकी आज 125 हो गए। आज थोड़ा गुरु नानक देव जी की बात भी सुन लेते हैं, महापुरुषों ने क्या हमें शिक्षा दी है। अब पिछला महीना था भादों का, भादों भरम भुलाणिया ते दूजे लगा हेत, और आखिर में कहा था भादों नरक न पाई गुरु रखण वाला हेत। पहले में कहा कि पहली लाइन में कहा शुरुआत में कि जिसको द्वैत भा गया वो भ्रम में जीता है। आपको बहुत बार बताया है कि रूप में और मान्यताओं में हम जी रहे हैं, आकारों में जी रहे हैं, स्त्री आकार में, पुरुष आकार में, और तो और परमात्मा में भी आकारों में जी रहे हैं, वहाँ भी हम मान्यताओं में जी रहे हैं। गहराई से देखा गया, सत्य को देखने वाला यथार्थ देखता है,
कहता किसी से नहीं, अपना मनन करता है, आगे चलता जाता है। सब मान्यताओं में जी रहे हैं। जब तक ये मुख्य रहेंगी, आप किताब में लिख लो, मोक्ष बहुत दूर है। हमें उठना होगा यहाँ से, केवल अपनी मैं में रहना होगा। तो कह रहे हैं कि अगर द्वैत अच्छा लगता है, माया का काम, तो कितना ही वो सजा ले सब कुछ, पर उसके सच हाथ में नहीं आता। ये गुरु नानक देव जी ने कहा था, आखिर में कहा जिसको गुरु मिल जाते हैं तत्वज्ञ पुरुष, वो उसको इस जगत से बचा लेते हैं। ठीक है, पाप पुण्य से, दुख सुख से बचा लेते हैं। आज अस्सू का महीना है। अब गुरु नानक देव जी कह रहे हैं भाई ये जो द्वैत भाग गया, भादों के महीने में कहा भादो, जिसको दोनों ही अच्छे लगते हैं, परमात्मा का सत्संग भी अच्छा लगता है और माया का विस्तार भी अच्छा लगता है। तो आज कहा भाई फिर कैसे छूटेगा। भादों में बताया ना, भादो अपनी भाषा में बोल दो। अपने को ज़्यादा नहीं रहस्य पता, अपने तो साधारण बात लेते हैं कि कैसे संत महापुरुष बता रहे हैं कि दो अच्छे लगते हैं, पर वो कैसे कटेंगे, एक में कैसे आएगा, कैसे ये जो भ्रम है, भादों वाला भ्रम कैसे छूटेगा। का श्रवण आगे का आसुन, असुनी प्रेम उमाड़िया के मिलिए हरि जाए। सुन सुन करके ही प्रेम होगा परमात्मा से। आप साक्षात देखो, चाहे स्वयं अपनी बात करूं तो भी सुन सुन कर ही सत्य से प्रेम गाढ़ा हुआ है। पहले हल्का था, धीरे धीरे गाढ़ा होता गया। आज तो बहुत ही गुरु की कृपा है। साफ लगता है कि अद्वैत के बगैर कोई सत्य है ही नहीं जिसको याद रखा जाए। व्यवहार करो और आगे निकलो। तो इस प्रकार साधना करते हुए हम चलें। और गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि सुन सुन के ही हमारी सारी बीमारियां अंदर गई है। द्वैत के सांप कह दूं डंक मारते हैं। कभी देखते हो फण उठाते हुए? देखा करो, जब किसी पे झपटते हो कभी करते हो गुस्सा किसी पे, एकदम उस वक्त देखा करो, अपने को पकड़ा करो कि देखो क्या हो गया, वृत्ति रूपी सर्प कैसे खड़ा हो गया। आता है ध्यान से, जितना मनन गहरा करोगे उतना ही ये विकार उतरेंगे। हमें अपने उतारने, दूसरे के नहीं देखने। तो सुन सुन कर ये जो द्वैत के भाव है, झूठ का संसार है, सुन सुन के गया है, अब सुन सुन के निकालना है। वो संसार वाले सुनाते हैं और ये महापुरुष तत्वज्ञ पुरुष सुनाते हैं। विरले मिलते हैं और भाग्य से मिलते हैं। वो सुना सुना के सारे सांप निकालते हैं, सारी वृत्तियां बुराइयों वाली सब निकालते हैं। तो असुन प्रेम उमाड़िया क्यों मिलिए हरि जाए। अब जब प्रेम परमात्मा से उमड़ा तो उत्कंठा हो गई, कैसे मिलूं परमात्मा से। जिज्ञासा होती है ना, सुन सुन के जल्दी से पता लगे कैसे मैं वह हूँ, कैसे जगत मिथ्या है। तो कहा मन तन प्यास दर्शन घनी, जो बार बार सुनता है उसके मन में परमात्मा से मिलने की प्यास लग जाती है। प्यास लगती है, कितनी देर बैठते हैं हम, थोड़ी देर बैठते हैं। प्यास लगते ही देखते हैं कि जल्दी से पानी भरें और पी लें। ये कहा प्यास लगती है उसको परमात्मा से मिलने की। जो बार बार सुनता है अपने सतगुरु से यथार्थ सत्य है। तो कहा मन तन प्यास, मन में तन में प्यास दर्शन घनी, कोई आन मिलावे माए, कोई मुझे परमात्मा से मिला दे। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जो सुनेगा सतगुरुदेव से वो बार बार कहे मुझे परमात्मा से कोई मिला। परमात्मा से प्रेम भी सुन सुन के होगा कि परमात्मा ऐसा है, ऐसा है। तो कहा कौन मिलाएगा। अगली लाइन में बता दिया, संत सहाय प्रेम के हो तिनके लागा पाए। संत ही इस प्रेम के सहाय माने सहायक हैं, माध्यम है।
परमात्मा को मिलाने के माध्यम है संत, जिनकी वासनाओं का हो गया अंत। कपड़ों की बात नहीं है यहाँ। कपड़ों की होती तो गुरु नानक देव जी कह देते, भगवान कृष्ण कह देते, भगवान राम कह देते, कोई महान पुरुष कह देते। सबने कहा मन की वासनाओं से व्यक्ति दुष्ट है और मन की वासनाओं के क्षय से व्यक्ति संत है। अज्ञानी व्यक्ति सदा ही गलत सही करेगा, गलत ज़्यादा और सही कम करेगा। डायरियों पे लिख लो, ना हो तो देखो, आसपास देखा करो। आप तो फिर भी सुनते हो, जरूर डर जाते होंगे। कोई कार्य है ऐसा वैसा करते जरूर डर जाते होंगे। अपने आसपास देखो, सत्संग भी जाते हैं और घर में वैसे के वैसे कार्य होते हैं। तो ये ध्यान देना है। कहा गुरु नानक देव जी ने, संत प्रेम उमाड़ने के, प्रेम करवाने के बीच में माध्यम है, इसलिए मैं उनके शरणागति हूँ। हाँ तिनके लागू पाए, मैं उनकी शरणागति हूँ। देखो कितने महान संत हैं, कैसे कह रहे हैं, शर्म नहीं कर रहे कि मैं क्यों कहूँ, इतना लिख रहा हूँ, इतना ज्ञान है। और वो गुरु से इतना वो जानते हैं। आज जो भी मिला है हम सबको, ये संतों की, मेरे गुरुदेव की कृपा है। उनकी कृपा ना होती, हमें क्या पता था कृष्ण क्या कह रहे हैं, हमें क्या पता था वेद व्यास जी कह रहे हैं, हमें क्या पता था ब्रह्मसूत्र क्या कह रहे हैं। इसलिए सबसे पहले ये जो बात कही है इन्होंने, ये हमारे ऊपर भी घटे। शरणागति जरूरी है, समर्पण जरूरी है। वर्णतन क्यों प्रभु, बिन प्रभु क्यों सुख पाइए, दूजी ना ही जाए। कहते परमात्मा के बिना, देखो कैसे कहते हैं, कल बताया था आपको, परम शांति, परम कल्याण और अद्वैत में, परमात्मा में स्थिति केवल यथार्थ ज्ञान से, तत्व ज्ञान से होगी। आज गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि परमात्मा के बिना सुख पाने की कोई दूसरी जगह है ही नहीं। कह देते गुरु नानक देव जी पति पत्नी पुत्र, नहीं कहा उन्होंने, कहा परमात्मा के अलावा जीव कहीं सुख नहीं पा सकता। हम आसपास देखें पता चल जाता है कि बात संतों की सच्ची है। जिन्हें चाख्या प्रेम रस से तृप्ति रहेगा, जिन्होंने परमात्मा का प्रेम पा लिया, उनकी सारी विषयों से तृप्ति हो जाती है। विषयों के पीछे नहीं भागते, वो तृप्त हो जाते हैं। वर्ण धर्म के अनुसार विषय भोगते हैं जहाँ उनको जरूरी है, लेकिन वो विषयों के पीछे गलत नहीं करते और वासनाओं में भागते नहीं। मृग की तरह, अज्ञानी व्यक्ति मृग की तरह भासता है पैसा इकट्ठे करने में। वो गलत सही यही तो करता है, पुत्र के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए और धन के लिए। गहराई से देखा करो, लक्ष्य यही होता है सामने, उससे गलत हो जाता है क्योंकि अज्ञान है। ज्ञानी कहता है सब प्रारब्ध से हो रहा है, मैं करने वाला कौन हूँ, मैं अपनी तरफ से अच्छा करूँ। आ रही बात समझ? वो कहता है मैं तो अपनी तरफ से अच्छा करूँ, मैं तो विवेक युक्त जीवन जीऊँ, बाकी सब हो रहा है, मैं करने वाला कौन हूँ। आपके प्रारब्ध में अगर आराम है तो आप ना चाहते हुए परिस्थितियाँ बन जाएंगी, और अगर नहीं है अज्ञान में, हम झपटेंगे जाएंगे तो भी प्रारब्ध एक दिन सामने आ जाएगा। ये बिल्कुल सत्य है। ये ज्ञान, जैसे गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, परमात्मा के बिना सुखों का स्थान कोई और है नहीं। और भगवान ने भी कहा है, सुख से कांति कस्य जय, ऐसा मंत्र है ना, मेरे को पूरा याद नहीं है, कि सुखों का, अनंत सुखों का स्थान मैं ही हूँ ये जानना, हिंदी में ऐसे कहा। तो कहा वो तृप्त हो जाते हैं विषयों की ओर, भागते नहीं, दौड़ते नहीं, भोगते हैं, विचरण करते हैं, पर भागते नहीं है, गलत नहीं करते। आप त्याग विनती करी, लेह प्रभु लड़ाए। जब अपने अहंकार को त्याग देते हैं और परमात्मा की शरणगति हो जाती है, तो परमात्मा भी उनको स्वीकार कर लेता है। आपको एक और बात बताएं,
आप जब अहंकार त्याग के परमात्मा की ओर जाओगे तो उपनिषद कहते हैं उसको ज्ञान अपने आप आएगा, वो किताब थोड़ी देखेगा, अपने आप ही उसके अंदर से उठेगा, दिखेगा। तो ये बातें साफ कही कि सिर्फ हमारी मैं कोई तो झगड़ा है। ये जो अहंकार है ये 3 रूपों में सामने आ जाता है। सात्विक, राजसी, तामसी संसार में बनाया जाए, उसी में हम अहंकार करते रहते हैं। ये अहंकार से परे होना है, इसके साक्षी होना है। सब हो रहा है, ये जब समझ आएगी तो अपने आप ही परे हो जाएंगे। आप बताइए, अपने आप हो रहा है? हो रहा है। हम कहते हैं हम करते हैं, पर जो कई बार हम करते हैं वो होता ही नहीं। लेकिन प्रयत्न करना चाहिए अच्छे के लिए। याद रखना, क्रियमान में अच्छे के लिए कर्म करो, क्रियमान आपके हाथ में है। तो कहा आप त्याग विनती करी, लेह प्रभु लड़लाए। अहंकार को त्याग दो, परमात्मा अपनी शरण में ले लेता है। जो हरि कंत मिलाया से बिछड़ कते न जाए। एक बार जो परमात्मा में लय हो जाता है, एक बार जो आत्मा परमात्मा को मिल जाती है, दोबारा बिछड़ ही नहीं सकती। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, एक बार दम लगा लो बस। कह रहे हैं फिर वो नहीं बिछड़ सकती, वो बिछड़ के कहीं नहीं जा सकती। परमात्मा भी उससे अलग कर ही नहीं सकता उसको, परमात्मा भी नहीं कर सकता। ये बात हमारे गुरुदेव कहते थे। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, एक बार परमात्मा को जान लेने पर, मिल जाने पर, आत्मा ब्रह्म रूप में समा जाने पर, हो जाने पर, ब्रह्म रूप हो जाने पर दोबारा बिछड़ना नहीं है। देखो, एक बार सिर्फ कार्य करना है, एक बार दम लगाना है। बिछड़ कतई न जाए, फिर नहीं बिछड़ सकता। प्रभु बिन दूजा को नहीं, नानक हरि शरणाई। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, बिछड़े तो जब जीव ब्रह्म से भिन्न हो, बिछड़े तो जब जगत ब्रह्म से भिन्न हो। ब्रह्म से भिन्न ये सब कुछ देखना ही अज्ञान है, अज्ञान कुछ और नहीं है। ब्रह्म से भिन्न जगत को, ब्रह्म से भिन्न जीव को देखना ही अज्ञान है। धर्म कर्म करना भी अज्ञान है। आज ये भी लिख लो, कह दो। थोड़ी थोड़ी बात तो बतानी पड़ेगी ना, कोई बिरला तो इनमें से निकलेगा, उल्लंघन करेगा, अपने स्वरूप में बैठेगा। धर्म कर्म के भी मानना, ये भी करने की इच्छा, ये भी अज्ञान है। तो कहा कि गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि कैसे बिछड़ेगा, क्योंकि आगे वाली लाइन में कह दिया, प्रबिन दूजा को नहीं, परमात्मा के बिना दूसरा है ही नहीं। उपनिषदों में कह दिया, एकमेव अद्वयम ब्रह्म ने नाना अस्ति किंचन। कुछ भी एक दिन का भी उसके बिना नहीं है, चैतन्य के बिना नहीं है। तो यही गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि दूजा है ही नहीं कोई। नहीं नानक हरि शरणाई, दूजा को नहीं। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि दूसरा तो कुछ है नहीं जिसकी की शरण में जीव जाए। अस्सु सुखी वसंध्या जिन माया हरि राय। अस्सु के महीने में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जो श्रवण कर करके असुनी आकर के सुनते हैं वो सुखी रहते हैं, वो सत्य में जीते हैं, सत्य की बात सुनते हैं। अस्सु सुखी वसंध्या, वही सुखी बसते रहते हैं। जिन माया हरि राय, जिसका पति, माया माने पति, स्वामी हरि राय। हरि किसको कहते हैं? हर में जो ईश्वर है। संस्कृत में कहते हैं प्रत्यग आत्मा, उपनिषदों में उसको कहते हैं प्रत्यग आत्मा। तो सब में जो है अक्षी पुरुष, विनाशी में अविनाशी। बड़ा आसान है, बताओ। विनाशी शरीर है, आंखों में बैठा अविनाशी है। विनाशी को देखना तो
वो खेत है ये सारा, ये गे है, ये दृश्य है, दृश्य सारा ही खेत है। जहाँ बैठोगे वहीं बीज कर्म के पड़ेंगे। आ रही है मेरी मोटी बातें समझ में? बारीक उपनिषद पढ़ लेना। तो कहा किस प्रकार गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि वही सुखी बसते रहते हैं जिन्होंने अपने स्वामी हरि राय माया अपने पति को स्वामी को जान लिया। तो जिसके स्वामी पति वही है हरि है। हरि माने जो प्रत्येक में चैतन्य अक्षी पुरुष विराजमान है। तो आज ये संग्राम गुरु नानक देव जी ने बता दी। अगली बार कब तक की संग्राम लेंगे, तो आज इतना ही लेंगे। समय हो गया कि कैसे महान पुरुष, आप किसी की बात उठा लीजिए, मनोहर दास जी की उठा लीजिए, पीपा जी महाराज की उठा लीजिए, आप किसी को ही पढ़ लें, उसमें मान लो अद्वैत की पूरी अवस्था में सीधा नहीं कोई पहुंचाता, लेकिन बात तो बड़ी सुंदर करता है। हम उसमें आनंद तो पी ले सकते हैं। संत भी हमें सिखा रहे हैं भाई जगत में सत्य है परमात्मा, लेकिन सबसे सीधा मार्ग भगवान की कृष्ण का उपनिषद, गीता उपनिषद बिल्कुल क्रम से है। कर्म, उपासना, ज्ञान और गुणातीत अवस्था। इसलिए सर्वशास्त्रमयी गीता आपके हाथ में है, तो समय निकाल के इसका अध्ययन घर पे किया करो। आज संतों की बात भी पढ़ी, कल आगे का लेंगे। ओम पूर्णमदा